नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार बिंग द सोल के नए एपिसोड में। तो आज हम एक बहुत ही खास चीज़ जानने वाले हैं कि मतलब आप जानने वाले हैं बेसिकली कि आपका कैरेक्टर कैसा है या फिर आप कौन से गुण को धारण करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण, या फिर आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, बहुत अच्छी या सिर्फ अच्छी, या फिर उसको अच्छा करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और हाँ, पहले ही बता दूं कि इसमें आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए, और क्योंकि ये बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला एक वीडियो है ना, तो आप पेन पेपर लेके बैठ जाइए और जैसा आपको ठीक लगे वैसा A, B, C इन तीनों में आप टिक करिए। और फिर एट द एंड आप देखिएगा कि आपने कितने A सिलेक्ट किए हैं, कितने B सिलेक्ट किए हैं या फिर कितने C सिलेक्ट किए हैं। और फिर हम बात करेंगे कि आप कहाँ कितने पानी में हैं। तो क्विज का पहला प्रश्न ये है कि आप नॉर्मली या सामान्यतः अपने आसपास कैसे लोग को रखना पसंद करते हैं या फिर आप किसकी संगति करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है विद्वान या दूरदर्शी लोगों की, दूसरा ऑप्शन है मजाक मस्ती करने वाले लोगों की, और तीसरा ऑप्शन है कि आपको किसी की कंपनी ही नहीं पसंद है, आप खुद में ही रहना चाहते हो। दूसरा प्रश्न ये है कि आप सुबह कितने बजे उठते हो, 3 से 5 के बीच में, या फिर 5 से 7 के बीच में, या फिर 7 के बाद। तो आप ये तीनों ऑप्शन है, आप इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो जैसे आप उठते हो। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप अपने त्यौहार कैसे मनाते हैं। पहला ऑप्शन है पूरे विधि विधान और मान्यताओं के साथ, दूसरा ऑप्शन है आप केवल खुशियाँ मनाते हो, आपको बेसिकली जो पर्पस है उससे मतलब नहीं है, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई त्यौहार है या नहीं है, मतलब त्यौहार आया निकल गया आपको पता भी नहीं चला, ऐसा होता है आपके साथ। उसके बाद चौथा प्रश्न ये है कि आप स्वयं को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप खुद में गलतियाँ ढूंढते हैं खुद की, दूसरा ऑप्शन है कि आप दूसरों की गलतियाँ ढूंढते हैं और फिर सारी चीज़ें करते हैं, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको सीधा सीधा लगता है कि सारे लोग या जितनी भी दुनिया है आपके साथ बस गलत करे जा रही है, तो मतलब आप कुछ भी नहीं कर पाते हो और लोगों को कोसते रहते हो। और पांचवा प्रश्न है कि आप इन तीनों में से अपने जीवन में क्या चाहते हैं, ज्ञान, पैसा या फिर खुशियाँ। तो इन तीनों में आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हो वो आप चुन सकते हो। और अगला प्रश्न ये है, प्रश्न छठा, कि आप मुसीबत के समय मुसीबतों का सामना कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है अपनी बुद्धि और धैर्य के साथ, दूसरा ऑप्शन है अपने बल और धन के साथ, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप बेसिकली घबरा जाते हो, डर जाते हो मुसीबतों को देखकर। उसके बाद सातवां प्रश्न ये है कि आपको कैसा खाना पसंद है, मतलब आपके सामने अगर एक थाल रखी हो जिसमें बहुत ही अच्छी अच्छी सब्जियां रखी हो, चावल हो, दाल हो, सैलेड हो, और उसके साथ ही बगल में एक ऐसी थाल रखी हो जिसमें बहुत ही चटपटा, तीखा, मसालेदार खाना हो, या फिर एक ऐसी थाल रखी हो जिसमें चिकन, मटन या फिर बिरयानी भरी हो। तो इनमें से आप जो भी चुने, A, B, C, वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आठवां प्रश्न ये है कि जब आप फैमिली गैदरिंग करते हो या फिर डाइनिंग टेबल पर बैठते हो खाना खाने के लिए, तब आप अपने परिवार के साथ कैसी बातें करते हो। ऑप्शन A, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, या फिर समाज को सुधारने की बातें, या फिर ऐसी बातें जो मतलब पॉलिटिक्स की, इंटरटेनमेंट की, गॉसिप्स, बस ये सारी इधर उधर की बातें, या फिर तीसरी ये चीज़ की आपको बात करना ही पसंद नहीं है। तो इन तीनों में से जो भी आप करते हो चूज़ कर लीजिए। उसके बाद नवा प्रश्न ये है कि आप इनमें से क्या हो या फिर क्या चीज़ें मानते हो। पहला ऑप्शन ये है कि हाँ भगवान होते हैं, दूसरा ऑप्शन ये कि भगवान का तो पता नहीं बट हाँ देयर इज सम एनर्जी, मतलब कोई एक शक्ति है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करती है, और तीसरा ऑप्शन ये कि आप मानते ही नहीं कि भगवान को ना शक्ति को, मतलब आपको लगता है कि सारी चीज़ें अपने आप ही चल रही हैं, ये सारी ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है। तो आपको जो ऑप्शन ठीक लगता हो आप उसको चूज़ कर लिए। उसके बाद 10वां प्रश्न ये है कि आप जो कर्म करते हो या फिर आप जो कार्य करते हो वो करने का आपका पर्पस क्या होता है, या फिर आप क्या सोच के कार्य करते हो। तो इसका पहला ऑप्शन है कि आप अपने कार्यों को अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी समझ के करते हो, अपना धर्म समझ के करते हो। दूसरा ऑप्शन ये कि आप मनी, नेम या फेम के लिए ये सारी चीज़ें करते हो, और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको कर्म ही आपका बोझ लगता है, मतलब आपको काम करने से ही आलस आता है। अगला प्रश्न है रंगों के ऊपर कि आपको किस तरीके के रंग पसंद हैं। तो यहाँ पर रंग के शेड की बात करी जा रही है। तो पहला ऑप्शन है वाइट, दूसरा ऑप्शन है रेड, और तीसरा ऑप्शन है ब्लैक। तो इन तीनों में जैसे वाइट के शेड के जितने भी रंग होते हैं, या फिर रेड के शेड के जितने भी रंग होते हैं, या फिर ब्लैकिश जितने भी शेड्स होते हैं, उसमें आपको जो ऑप्शन ठीक लगे, आप जो रंग आपको पसंद हो उससे आप चुन सकते हैं। उसके बाद 12वां प्रश्न है कि आप इनमें से क्या चुनेंगे। पहला ऑप्शन, आपको स्क्रिप्चर्स में, अपने शास्त्रों में पूरी तरीके से विश्वास है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको स्क्रिप्चर्स पर तो विश्वास नहीं है लेकिन हाँ उसकी टीचिंग्स आपको अच्छी लगती हैं, आपको टीचिंग्स पर भरोसा है। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको ना स्क्रिप्चर्स में विश्वास है ना ही उसकी टीचिंग्स के ऊपर, तो आपको जैसा आप समझते हो वो आप चूज़ कर सकते हो ऑप्शन। उसके बाद 13वां प्रश्न ये है कि आपके पास अगर नॉलेज हो तो आप अपने आप को कैसा देखते हो या फिर कैसा अपने आप को समाज में रखते हो। तो पहला ऑप्शन है नॉलेज के साथ आप ह्यूमिलिटी यानी कि आप विनम्र हो जाओगे, या फिर दूसरा ऑप्शन है नॉलेज के साथ आप एरोगेंस, आप थोड़े से घमंडी हो जाओगे, आपको अपने ऊपर गर्व होने लगेगा।
और तीसरा ऑप्शन है कि आप नॉलेज के साथ रिवेंजफुल हो जाओगे, मतलब जो बदला लेने वाली जो प्रवृत्ति होती है आप उसमें लग जाओगे कि आपका किसी ने पहले कभी बुरा किया था तो आप पावर में आओगे, आपके पास ज्ञान है तो आप उसका बुरा करोगे। तो आपको जो ऑप्शन ठीक लगे। उसके बाद चौथा प्रश्न ये है कि आपको कैसी नींद आती है। पहला ऑप्शन है एकदम डीप स्लीप, बहुत ही गहरी नींद आती है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कि डिस्टर्ब स्लीप आती है आपको, मतलब आप अच्छे सो नहीं पाते हो, करवटें बदलते रहते हो, है ना। और तीसरा ऑप्शन है कि आपको बहुत ही एक्सेसिव स्लीप होती है, मतलब आप घंटों घंटों तक सोते रहते हो, दिन में भी कहो लगातार सो रहे हो। तो मतलब जो ऑप्शन आपको ठीक लगे वैसा आप। और उसके बाद लास्ट और सबसे अच्छा क्वेश्चन कि आपको किस तरीके की बुक्स पढ़ना पसंद है। पहला ऑप्शन है फिलोसॉफिकल बुक्स और स्क्रिप्चर्स, दूसरा ऑप्शन है कि बिजनेस बुक्स और सक्सेस बुक्स, और थर्ड ऑप्शन है कि मेरे को बुक्स पढ़ना ही पसंद नहीं है ना। तो जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे या फिर जो आप करते हो वो आप चुन सकते हो। तो मुझे लगता है कि इसमें आपने अगर जेन्युइनली पार्ट लिया है इस क्विज में और इसमें आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी है तो आपको कुछ रिजल्ट मिले होंगे, ठीक है। तो अब रिजल्ट्स की बात करते हैं। तो आप ये देखें कि इन 15 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चंस में ए पे टिक किया है, कितने पे बी पे टिक किया है और कितने पे सी पे टिक किया है। जितने लोगों ने ए पे टिक किया है उनमें जो सत्व गुण है वो प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा मात्रा में है। जितने लोगों ने बी पे टिक किया है उनके अंदर रजोगुण ज़्यादा मात्रा में है, और जितने लोगों ने सी पे टिक किया है उनके अंदर तमोगुण ज़्यादा मात्रा में। अब चूंकि ये जो तीनों गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, या जो आपकी पर्सनैलिटी होती है एकदम मिक्स्ड पर्सनैलिटी होती है। इसके अंदर सारे गुण होते हैं, लेकिन कौन सा गुण ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है उस पर डिपेंड करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कितने ज़्यादा अच्छे हो या सिर्फ अच्छे हो, या फिर आपको अच्छा बनने की ज़रूरत है आपके करियर के क्षेत्र में, आपके बिजनेस के क्षेत्र में, या फिर लाइफ के क्षेत्र में, या फिर आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए कि हाँ मुझे सब कुछ आता है या सब कुछ पता है या फिर मुझे तो कुछ भी नहीं आता, है ना। हमेशा अपने आप को एक लर्नर की तरह देखो कि हाँ मुझे सीखना है किसी भी चीज़ से, जो अच्छी है, जो मेरे लिए अच्छी है और दुनिया के लिए अच्छी है, उससे सीखना है। तो इससे होगा कि आपके गुण भी अच्छे होंगे, आप खुद अच्छे होंगे, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, आपकी सोच अच्छी होगी, और एट द एंड ये कि सोसाइटी अच्छी हो जाएगी। तो अगर ये पर्सनैलिटी टेस्ट आपको थोड़ा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और आपको अपने गुण के बारे में पता चला हो कि हाँ आप किस गुण में लाइक करते हो, तो औरों को शेयर करिए, औरों के पर्सनैलिटी टेस्ट करवाइए, और उनको भी बताइए कि हाँ वो कैसे हैं और उनको क्या सुधरने की ज़रूरत है, या फिर अच्छे हैं तो और अच्छे कैसे बने। और बस एंड में यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो अगर थोड़ी सी अच्छी लग गई हो तो लाइक कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।